नौकरियों के बारे में भी बात कही है। इसमें 10,000 से अधिक युवाओं ने 2,000 पदों के लिए पेपर दिया। कोई सीईटी से था। ये सीईटी का दूसरा भाग है और ये भाग वो है जिसमें टेक्निकल बच्चे आते हैं। और जब इनको बुलाया गया, क्योंकि उसके अंदर 4 टाइम हम बच्चों को बुलाते थे, सीईटी के अंदर हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं थे कि 4 टाइम हम बुलाएं। ये इसको जानकारी भी नहीं है इस बात की कि हम जितने बच्चे हमें बुलाने थे उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, क्योंकि उसमें कोई जेई है, कोई लैब अटेंडेंट, वो टेक्निकल आधार के ऊपर ये भर्तियां हैं ग्रुप सी की। और जितने बच्चे इसके अंदर आए उन सब को हमने इंटरव्यू के अंदर शामिल किया, उनका पेपर लिया और उस पेपर के आधार के ऊपर ही हमने उनको इसके अंदर रजिस्टर किया है। अगर कोई इसके अंदर दिक्कत आती है, ये बच्चे ज्यादा नहीं है, इनका पेपर ही होगा, इन्हीं में से ही होगा और यही वो बच्चे हैं। एक भी बच्चे को निकलने की इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं और मैं आज यही कहने के लिए आया हूं कि ये लोग अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते। जो हालात इन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की, युवाओं के माँ बाप की, आज अगर गरीब को कोई लाभ सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से किया है, ये हमारा कमिटमेंट है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि हम गरीब के साथ खड़े हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हमने चाहे कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन में जाना हो, चाहे हम विधानसभा में लेकर के उसको आए, हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के गरीब के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार वो गरीब के हितैषी सरकार है। अंत्योदय की भावना से हम काम कर रहे हैं और उस अंत्योदय की भावना के अंदर हमारी सरकार मजबूती से गरीब के साथ है। ये बात मैंने कहनी थी और उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग वाहवाही लूटने का काम करते हैं। सभी बच्चों को निश्चिंत रूप से वो जहां पर भी है वो लगे रहें, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत। ये बड़े गर्व की बात है, लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य रूप देखने को मिला है। बाद एकदम सर उठा करके दिखाई देता था, क्षेत्रवाद जातिवाद का बोलबाला था। ये कांग्रेस की सरकार के अंदर था। नौकरियों की बोली लगती थी। जिनके पास ज्यादा पैसा होता था या जितनी ज्यादा पहुंच होती थी उसी को ही नौकरी मिलती थी। इससे योग्य युवाओं में हताशा और निराशा ये कांग्रेस के समय में युवाओं के अंदर पनप गई थी। बच्चों को भी बाहर करता था। परंतु आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि इन 11,000 उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में 13,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें 13,657 कुल पद थे। बिल्कुल ठीक कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उसको बताना चाहता हूं कि 13,50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। 9.5 लाख युवाओं ने पेपर में उन्होंने सीईटी का पेपर दिया और 4,20,000 युवा ने क्वालिफाई किया। जो मैंने कहा है कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य है और इस पेपर में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम का सवाल ही नहीं है। सीईटी से ही हम अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी सीईटी से जिन्होंने क्वालिफाई किया है इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रजिस्टर करने का काम करते हैं। ऐसे 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है और उसमें से 2,657 ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोर्स ऑफ इनकम के कारण वो ज्वाइन करने थे, परंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था, हमने उनको ज्वाइन नहीं किया। और 11,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो भ्रम की स्थिति ना फैलाए, एकदम ही वो उतावला हो जाता है। अरे अपने गिरेबान में तो झांक तू पहले, तेरी सरकार क्या काम करती थी। बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, ये मैं कहने के लिए आया हूं। और
जहां तक इन्होंने एक और बात की है ग्रुप सी की, ग्रुप सी की भी इसने ट्वीट करके, क्योंकि ये उसकी जानकारी तो उसको होती नहीं है, ऐसी इनके मुखिया है पार्टी के, उसको भी कोई लिख करके दे देता है और वो पढ़ करके बोल देते हैं सेम पोजीशन इसकी है, ये भी उसको कोई लिख करके देता है, उसको पढ़ देता है, उसकी जानकारी में नहीं जाता, झूठ फैलाना है, क्योंकि डीएनए के अंदर है झूठ फैलाना, और उसको लेकर के लगातार ये झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं। इन्होंने जो ग्रुप सी की नौकरियों के बारे में भी बात कही है, इसमें 10,000 से अधिक युवाओं ने 2,000 पदों के लिए पेपर दिया, कोई सीईटी से था। ये सीईटी का दूसरा भाग है, और ये भाग वो है जिसमें टेक्निकल बच्चे आते हैं, और जब इनको बुलाया गया, क्योंकि उसके अंदर 4 टाइम हम बच्चों को बुलाते थे, सीईटी के अंदर हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं थे, क्यों 4 टाइम हम बुलाएं, ये इसको जानकारी भी नहीं है इस बात कि हम जितने बच्चे हमें बुलाने थे उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, क्योंकि उसमें कोई जेई है, कोई लैब अटेंडेंट, वो टेक्निकल आधार के ऊपर ये भर्तियां हैं ग्रुप सी की, और जितने बच्चे इसके अंदर आए उन सबको हमने इंटरव्यू के अंदर शामिल किया, उनका पेपर दिया, और उस पेपर के आधार के ऊपर ही हमने उनको इसके अंदर रजिस्ट किया है। अगर कोई इसके अंदर दिक्कत आती है, ये बच्चे ज्यादा नहीं है, इनका पेपर ही होगा, इन्हीं में से ही होगा, और यही वो बच्चे हैं, एक भी बच्चे को निकलने की इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं, और मैं आज यही कहने के लिए आया हूं कि ये लोग अपने गिरबान में जा करके नहीं देखते जो हालात